शापित कथा। लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। झाड़ियों के बीच फंसा वो आदमी जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगा रहा था, पर मजाल है कोई उस घने जंगल में उसकी आवाज सुन पाता। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जाने दो प्लीज। कहते हैं हर मरने वाला खुद को जिंदा रखने के लिए जंग करता है। बहुत किस्मत वाले होते हैं जो उस मौत और जीवन की जंग में जीत जाते हैं। वो आदमी कहां से आया था? एक घना जंगल जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। बचाओ कोई मुझे, बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। वो दर्दनाक चीख जंगल में गूंज तो रही थी, लेकिन जैसे उन जंगलों में ही समाकर खत्म हो जाती। उस आदमी की उम्र लगभग 45 साल थी। झाड़ियों में वो कैसे आया उसे खुद याद नहीं आ रहा था। सड़क पर दूर उसकी बाइक गिरी हुई नजर आ रही थी। वो कौन था? वो कहां से आया था? क्या उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था? झाड़ियों में वो इतनी बुरी तरह फंसा हुआ था जैसे वाकई उन झाड़ियों में उसे जकड़ रखा हो। उसका कमर तक का हिस्सा बुरी तरह से उलझा हुआ था। कोई है? मुझे निकालो, मैं मरना नहीं चाहता। कई घंटे निकल गए, लेकिन वो वहीं उस हालत में फंसा रहा। वहीं से कुछ दूर अमावस की उस भयानक रात में जंगल के ठीक बीचों बीच पत्तियों की चरमराने की आवाजें बहुत तेज होती जा रही थी। उन पत्तियों पर अंधेरे में एक काले साए से उभरता हुआ वो शख्स तेजी से दौड़ रहा था। उसके हाथ में एक अजीब किस्म का हथियार था जो देखने में कहीं धारदार हथियार लगता था। उसकी बड़ी भुजाएं उस धारदार हथियार को हवाओं में रह रह कर उछाल रही थी। अभी ये समझ पाना काफी मुश्किल था कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा था। उसके बलशाली पैर जमीन पर चलते समय पत्तियों और पत्थरों को भारी और बलशाली जानवरों की तरह रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसके चेहरे पर एक अजीब किस्म की कुटिल मुस्कान थी। उसके दाहिने हाथ में एक पोटली की तरह कुछ नजर आ रहा था, जिसमें से खून की कुछ बूंदें सूखी पत्तियों पर टपक रही थी। लगता था जैसे उस पोटली में खून से सना इंसानी जिस्म था। जंगल में एक भयानक सी खामोशी छाई हुई थी। दूर कहीं ऐसा लगता था जैसे किसी के रोने की भयानक आवाजें गूंज रही हो। आसमान बिल्कुल काला नजर आ रहा था। हवाएं जोर जोर से चल रही थी, जिससे पत्तियों का शोर बारिश की बूंदों की तरह चुभ रहा था। जंगल में पेड़ पर बैठे उल्लू आज अजीब तरह से आवाज निकाल रहे थे, जो उनके सामान्य और डरावनी आवाजों से भिन्न नजर आ रही थी। लगता था भयानकता उस जंगल पर सवार थी। आज की रात उस कहानी का जन्म हो चुका है। इस कहानी को मैंने सदियों पहले खत्म कर दिया था। इस कहानी को मैंने अपने हाथों से इसी जंगल के बीचों बीच बने उस खौफनाक किले में कैद कर दिया था, जहां तक इंसानों का पहुंच पाना लगभग नामुमकिन था। और आज इतने वर्षों बाद मेरी रूह ने इस संसार से वही वस्तु मांगी है जिसे शायद मैं मांगना नहीं चाहता था, लेकिन मैं मजबूर हूं। मेरे हाथों में थमी पोटली आज ना चाहते हुए भी इस कहानी को दोबारा लिखने के लिए मुझे मजबूर कर चुकी है। आज उसके लिए मैं सदियों पुरानी कोड परंपरा फिर से जगाने वाला हूँ। आज उस खौफनाक किले में सदियों पुरानी वो कहानी जो एक श्राप से घृणित है, जिसका जिक्र करना भी मनुष्यत से भी बदतर है। आज उस खौफनाक किले में एक कहानी और एक श्राप फिर से दोहराने जा रहा हूँ, जिसे सदियों पहले मैंने अपने पूरे होशो हवास में दफन कर दिया था। जाने कितनी मुश्किलों से वो वक्त आया था, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ। आज मैं मजबूर हूँ उसी कहानी को दोबारा जीने के लिए जो उस भयंकर श्राप से घृणित है। उसे दोबारा जगाने के लिए मैं फिर से मजबूर हूँ। जंगल में, उस घने जंगल और अंधेरी रात में सूखे पत्तों पर तेजी से भागता वो शख्स जोर जोर से चीखता हुआ जंगल के मध्य की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहा था। कभी कभी कुछ श्राप सदियों बाद भी निकल कर जब सामने आते हैं, तो वो सदियों से दफन किसी मुर्दे को भी अपने चपेट में ले लेते हैं। कुछ श्राप इतने घृणित होते हैं जिसके बारे में अगर हम जिक्र भी करें तो लगता है ये कायनात, ये धरती, ये आसमान, ये पाताल, ये अंधेरी रात, वो भयानक जंगल और भूत पिशाचों के बड़े बड़े कबीले भी थर्रा उठते हैं। और थर्रा उठती है मौत की उस मंजर की शापित कहानी, जिसे सुनकर अच्छी अच्छी रूहें भी कांप उठती हैं। कहते कहते उस शख्स ने जोर से ठहासा लगाया, जिसकी गूंज जंगल में दूर दूर तक आसानी से सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था किसी शैतान की भयानक हंसी गूंज रही। सदियों बाद जागी है रूहें, सदियों बाद मांगी है किश्तें, किश्तों से मिलती है मौतें, मौतों से मिलती एक कहानी।
कहानी है ये पुरानी, लौट आया है कोई लेके वो खून की नदियां और बहते तमाशे। सुनाता हूं मैं तुमको कहानी पुरानी, शापित है जिसकी हर शब्द मेरी जुबानी। सदियों बाद जागी है रूहें, रूहों ने मांगी ये कहानी पुरानी। बहुत ही भारी आवाज में इस गाने को गुनगुनाते हुए वो शख्स जंगल के ठीक बीचों बीच पहुंचा। है मेरी मौत के साए, मेरी पुरानी कहानियां, मैं लौट आया हूं आज फिर। उठ जाओ और देखो ये खून के तमाशे, जिसमें बसी है सदियों पुरानी वो शापित कहानी। ना था कोई राजा ना कोई राजकुमारी, सुनाता हूं तुमको मैं शापित कहानी। नरमुंडों की माला और खून का वो कुआं, कहता हूं आज मैं वो कहानी। लाया हूं काले चांद का टुकड़ा, जागो 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 जागो। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर वो शख्स बहुत ही खौफनाक आवाज में इन शब्दों को चीख रहा था, जैसे कोई धुन सी हो। लगता था कोई कहानी सी पुरानी जिसे वो उस काले जंगल को सुना रहा था। अगले ही पल उस शख्स के सामने बने हुए वृक्ष जोर जोर से हिलने लगे और अचानक एक तेज आंधी का जलजला सा आया और उसके सामने जमीन का वो खाली स्थान जो अब सूखी पत्तियों से भरा हुआ था, अचानक से आसमान की तरफ उठने लगा जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके अंदर से कोई चीज बाहर निकलने को आतुर थी। उसके सामने खड़ा हुआ वो शख्स खून से सना हुआ था। वो पोटली जमीन पर रखकर अपने बाएं हाथ में पकड़े हुए हथियार को हवा में उछालकर किसी भेड़िए की तरह चीख रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानियत सवार थी जो ये साफ दर्शा रही थी कि जो कुछ भी शैतानी हो रहा है उसमें शख्स की शक्तियां और उस शैतानी धुन की करामात थी। कुछ समय बाद जमीन का वो खाली हिस्सा एक भयानक खंडर में प्रतीत हो रहा था। इसे देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत ही पुराना और जर्जर था। उस खंडर के ऊपर कटीली झाड़ियों का बसेरा लगा हुआ था, जिसकी दीवारें अब काली नजर आ रही थी। खंडर के सामने खड़े उस शख्स ने खून से सने हुए उस पोटली को उठाया और हथियार को कसकर थामकर खंडर के बाहर प्रवेश करने लगा। उस खंडर के आसपास अजीब अजीब सी आवाजों का बसेरा लगने से कभी कभी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बहुत सारे जानवर अजीब अजीब सी आवाजों में चीख रहे हैं। फिर अगले ही पल ऐसा प्रतीत होता जैसे खुद वो खंडर किसी जानवर के जैसे रो रहा हो। उस भयानक जंगल के बीचों बीच बने इस मंजर को देखकर किसी भी इंसान के रुके होशो हवास उड़ जाए, इस बात में कोई दो राय नहीं थी। उस भयानक खंडर को अपनी शापित कहानी की उस धुन से जगाने वाला शख्स कोई इंसान तो किसी सूरत में भी नहीं था। वो शख्स अब खंडर के बने उस छोटे से दरवाजे में प्रवेश कर चुका था। कब्रिस्तान के उन सारे मुर्दों को मैं अभी इसी वक्त न्योता देता हूँ, उठ जाओ, अपनी कब्र से बाहर निकलो। आज वो वक्त लौट आया है जब शापित कहानी फिर से दोहराई जाएगी, खून की नदियां बहाई जाएगी और फिर से रचेगा वो खूनी मंजर जिसे देखकर ये कायनात हिल जाएगी। खून के प्यासे है मुर्दा खोरो, ए हैवानियत के बादशाहो, निकल आओ बाहर, निकल आओ। खंडर के अंदर पहुंचते ही उस शख्स ने जोर जोर से इन शब्दों को पुकारा तो अचानक से एक तेज रोशनी सी उभरी और जैसे जमीन के अंदर से सोए हुए शैतान बदसूरत और भयानक मुख वाले मुर्दा खोर जमीन के बाहर आने लगे। उस शख्स के हाथ में थमी वो धारदार हथियार किसी तलवार की तरह नजर आ रही थी, जिस पर बना चिन्ह अब तेज रोशनी में चमक रहा था। उस शख्स के चारों ओर अब जमीन को फाड़कर बाहर आए हुए शैतान मुर्दों का ढेर लगा हुआ था, जिसकी संख्या लगभग 2 दर्जन के आसपास थी। वो शख्स बड़ी भयानकता से मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में थमी और खून से सनी वो पोटली अब शैतानों के लिए खुल चुकी थी। उस पोटली में ढेर सारे इंसानों का कटा हुआ सिर था, जिससे अभी भी रक्त की धाराएं बाहर निकल रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कुछ समय पहले ही उनकी गर्दन उनके धड़ से अलग की गई हो। कौन है ये शैतान और क्या रहस्य है शैतानों के पीछे? क्या शैतानों का ये तांडव कभी खत्म होगा? इंसानों की मदद करने कौन आ रहा है? जानने के लिए सुने शापित कथा का आने वाला एपिसोड। आप सुन रहे हैं मिर्ची ओरिजिनल्स पर शापित कथा।